पर आकर बहुत सारे विश्वासी लोग संघर्ष कर रहे हैं। They want to lead the ministry according to their idea. और वो लोग क्या चाहते हैं कि वो अपने आइडिया के अनुसार, अपने समझ के अनुसार सेवकाई को आगे बढ़ाएं। They want to do the spiritual exercise according to their idea. और वो अपने ही समझ के अनुसार वो आत्मिक कार्यों को, आत्मिक सेवकाई को करना चाहते हैं। Either it is prayer or worship or meditation, whatever it may be. चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो आराधना हो, चाहे फिर या वो ध्यान केंद्रित करना हो, चाहे कुछ भी हो। But if we surrender ourselves, if our worship is a sacrifice, how it is? That word is, I think, in Romans 12. How it is? This much translate करो सोनू. और यदि देखिए हम जो है उसकी स्तुति को, यदि हम उसके कामों को धन्यवाद के साथ करते हैं और एक जीविता बलिदान होकर, जैसे कि हम उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, तो और जैसे कि Yeah, वचन में भी रोमियो की पत्री में लिखा है, Romans 12:1. और I beseech, रोमियोस के 12 के 1 में लिखा है, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. और यहाँ पे लिखा है रोमियो 12 एक में, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही And तुम्हारी do not, आत्मिक सेवा है। yeah, complete it. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। Why it is written, and do not be conformed to this world? क्यों यहाँ पर ऐसा इसलिए ऐसा लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन मेडिटेट कर रहे हैं, वचन पर मनन कर रहे हैं, and listening the word of God. और परमेश्वर के वचन को सुन भी रहे हैं। Then why it is written, and do not be conformed to this world? फिर यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। पहले you have to offer your sacrifice as a living sacrifice. Your body is as a living sacrifice. देखिए, इससे पहले आपको चाहिए कि आप अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। देखो, पहले ऐसा लिखा हुआ है. देखिए, यहाँ पे पहले ऐसा लिखा हुआ है, Then it is written, and do not be conformed to this world. और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है और कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। What does it mean? इसका क्या मतलब है? हम लोग बलिदान कर रहे, हम लोग बलिदान कर रहे हैं, फिर क्यों ऐसा लिखा हुआ है, and do not be conformed to this world? और देखिए, जब हम बलिदान कर रहे हैं फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर क्यों उसके बाद लिखा हुआ है कि इस संसार के सदृश ना बनो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बलिदान सही नहीं है जी. इसका मतलब यह है कि बलिदान सही नहीं है जी। बलिदान तो कर रहे बहुत, हम बलिदान तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं जी, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बट वो सही नहीं है. लेकिन जो भी बलिदान हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। इट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिस्टम. क्योंकि जो बलिदान हम कर रहे हैं वो इस संसार के आदि शिक्षा के अनुसार कर रहे हैं। आर यू गेटिंग समथिंग? आर यू अवेयर ऑफ इट? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या आप इसके बारे में सचेत हैं? हेलो, दिखाइए कुछ. हाँ जी, कुछ प्रत्युत्तर दे दीजिए। सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सुप्रिय भाई और बहनों,
In Romans 1, it is written, God gave them up to the uncleanness. और यहाँ पे रोमियो की 1 अध्याय में इस प्रकार से लिखा कि परमेश्वर ने उनके अशुद्ध मन के अनुसार उन्हें छोड़ दिया, Because they have done certain things according to their idea. क्योंकि उन्होंने कुछ कामों को किया वो भी अपनी समझ के अनुसार। Even your spiritual activities, your praying, praising, and worshiping, everything, your ministry, everything, if you are running it according to your idea, this can be applicable. सो यहाँ तक कि जो भी आपके आत्मिक क्रियाकलाप हैं, चाहे वो स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, चाहे कुछ भी आत्मिक रीति से आप करते हैं और वो भी अपनी ही समझ का सहारा लेकर अपने ही समझ के अनुसार करते हैं, तो ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है। सेवकाई करते हैं आप सेवकाई करते हैं, या हम लोग प्लान कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। हाँ जी, हम ऐसा ऐसा करने की योजना बना रहे हैं, We are praying and planning for these things. हम जो है योजना बना रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हम ऐसा 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 करेंगे। If it's God's plan, यदि वो परमेश्वर की इच्छा है, उसकी योजना है, it shall be prospered. तब वो परिपूर्ण होगा, वो पूरा होगा। But if it is your plan, लेकिन यदि वो आपकी योजना होगी तो you will be trapped in your yojana, तब आप अपनी ही योजना में फंस जाएंगे and you will be continuing in foolishness. और आप मूर्खता में ही आगे बढ़ते रहेंगे You will be continuing in foolish spiritual activities. और आप मूर्खतापूर्ण आत्मिक कार्यकलापों को करते ही जाएंगे। आपको आपको चिल्लाना लोगों सुनेगा, आप चिल्लाएंगे और लोग उस आपके चिल्लाने को सुनेंगे, then लोग will say कोई किसी काम के लिए नहीं है चिल्लाना। तो फिर उसके बाद लोग कहेंगे कि वो इनका चिल्लाना करना ये किसी काम का नहीं है। Oh, he is performing well or he is performing more, but किसी काम के लिए नहीं है। हाँ जी, वो बहुत अच्छा कर तो रहे हैं, दिखावा तो कर तो रहे हैं और बहुत अच्छा चिल्ला भी रहे हैं, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं है। Why? क्यों? There is no God's wisdom. क्योंकि उसमें कुछ भी परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, अपना ज्ञान, सिर्फ अपना ही ज्ञान है, अपना अपना है, अपना अपना ही है, पापा का नहीं। पापा का नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहे? आपको समझ में आ रहा है जी? आमीन, हालेलुया। That is why once Apostle Paul addressed the people of Galatians, how it is? Oh, foolish Galatians. इसीलिए एक बार प्रेरित पौल उस गलातियों की कलीसिया को इस प्रकार से कहते हैं कि हे मूर्ख गलातियों, हे मूर्ख गलातियों, हे मूर्ख गलातियों। ऐसा लिखा हुआ है आपका बाइबल में? क्या ऐसा लिखा है आपकी बाइबल में? हाँ जी, हाँ जी। आपका बाइबल में लिखा हुआ है गैलेशियंस 5 और 4, which one? यस 3। हे निर्बुद्ध गलातियों। कौन सी वचन में? रेफरेंस बोलिए। गलातियों गलातियों 3:1। 3:1। या 3:1, 3:1 कैसे हिंदी में कैसे? कविता गलातियों 3 पढ़िए, के कविता वो अच्छा तरह पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? हाँ, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। इनफ इनफ इनफ। काफी है जी, बस। यीशु मसीह इतने किया ना, अब आपका ज्ञान में चलने के लिए नहीं, इनका ज्ञान में चलने के लिए। देखिए, यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ किया ना, तो ये इसलिए नहीं किया कि आपके ज्ञान के अनुसार चलने के लिए नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह ने किया उनके ज्ञान में चलने के लिए किया। Listen dear brothers and sisters. तो ध्यान से सुनिए प्रिय भाई और बहनों। For example, I tell you, उदाहरण के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, if somebody slap at me, यदि कोई मुझे थप्पड़ मारे तो
Okay, according to the word, we have to show the other face also. ठीक है जी, देखिए वचन के अनुसार हमें चाहिए कि हम यदि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दें। But when we see the foolishness, लेकिन जब हम मूर्खता को देखते हैं, oh, it is unbearable. वो सहन योग्यता से बाहर है, Unbearable. उसे सहन नहीं किया जा सकता। So that is why many times out of my control I used to say, आलू कम करो, आलू कम करो। मैंने मजाक उठाया इसमें। देखिए इसीलिए मैंने कई बार जो है इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस बात को कहा है कि थोड़ा आलू कम कीजिए, आलू कम कीजिए, और इस बात को लेकर मैंने मजाक किया। Now I say it is not because of आलू. लेकिन अब मैं यहाँ पर इस प्रकार से कहता हूँ कि आलू की वजह से नहीं है, It is because of your own wisdom. You are leaning on your own wisdom. You are leaning on your own understanding. So you are caught up. You are in trouble. You are in issues, and always facing lacks and pains. सो ये आलू की वजह से नहीं है, लेकिन आपके खुद अपने ही बुद्धि और अपने ही समझ का सहारा लेने की वजह से आप इस प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं, आप कमी घटी में फंसे हुए हैं और कई कई प्रकार की परेशानियों में, दर्द में, पीड़ा में फंसे हुए हैं। So hereafter, I don't want to speak about aloo. सो अब यहाँ के बाद मैं कभी भी आलू के बारे में नहीं बोलूंगा। Worship the Lord in the truth and spirit. पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर करें। Present your bodies as a living sacrifice. अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाएं। Present yourself as a living sacrifice, but not as a great show. अपने आप को आप परमेश्वर के सामने में जीवित बलिदान करके चढ़ाएं, ना कि दिखावे के लिए करें, ऐसा चढ़ाएं या ऐसा करें। Yeah, the spiritual people can easily discern whether it is from the commitment or whether it is from the performance. और देखिए ये बात सुनिश्चित है, ये बात पक्की है कि आत्मिक लोग उनको देखकर इस बात को परख लेंगे कि या वो आत्मिक ज्ञान से होकर कर रहे हैं या फिर अपनी ही समझ का सहारा लेकर अपनी ओर से ही दिखावा वहां पे कर रहे हैं। अपनी है तो foolishness will be released, पक्का। अगर अपने ही समझ का सहारा लेकर करेंगे तो ये बात भी पक्की है कि वो मूर्खता को ही वहां पर दिखाएंगे, प्रकट करेंगे। 60% मूर्खता। 60% मूर्खता। Then finally we will be struggling in our life with that foolishness. और देखिए अंत क्या होगा, अंत में यही होगा कि उस मूर्खता की वजह से हम खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष करेंगे। That is why Prophet Hosea says that my people are perishing because of the lack of knowledge. इसीलिए होशे भविष्यद्वक्ता इस प्रकार से कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा के लोग नाश हो रहे हैं। But these people, they don't think that they are doing foolishness. They are perishing. They are doing excellent, and they are thinking that they are fantastic people. और ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हाँ जी ये हम अपने समझ का सहारा लेकर या फिर अपनी ही मूर्खता के कारण हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही नजर में उनको लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही पक्का उसे अच्छे से कर रहे हैं। That is why here Apostle Paul says, इसीलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. और रोमियो 12:1 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। I want to conclude within 5 minutes.
और अगले 5 मिनट में मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। Mostly the foolish people, and they will be doing the foolish prayer like this, that Lord lift me up, Lord lift me up, मेरे ऊंचे उड़ाओ, मुझे ऊंचे उड़ाओ. और कई बार कुछ ऐसे लोग ऐसे मूर्ख लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मुझे ऊंचा उठाओ, मुझे ऊंचा उठाओ, मुझे ऊंचा उठाओ। Tonight you can search your heart and you can analyze your prayer and you can come out of this trap and you can be blessed by the wisdom and understanding of the Lord. आज की रात आप अपने हृदय को जांचें, आप अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें और इस प्रकार की मूर्खता से बाहर आए और आप परमेश्वर की समझ को प्राप्त करें। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। So, dear brothers and sisters, तो प्रिय भाई और बहनों, I would like to pray for you and bless you मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और आपको आशीषित करना चाहता हूं to be blessed by our Father with the unusual wisdom and understanding. कि पिता आपको अपने जो है अपनी जो उसकी समझ से परे उसकी जो समझ है, उसका जो ज्ञान है, उससे वो आपको भरे, आपको आशीषित करें। The anointing of Holy Spirit is पवित्र आत्मा का अभिषेक, Pavitratmaka. अभिषेक, The anointing of Holy Spirit is और पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है जी, the Spirit of God, which is the Spirit of wisdom and understanding. परमेश्वर का आत्मा जो कि बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का समझ का आत्मा है, The Spirit of counsel and the Spirit of might. और वो युक्ति का और पराक्रम का आत्मा है, The Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. और परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के भय का आत्मा है। If it is lacking in our life, अगर ये आत्मा हमारे इसकी घटी हमारे जीवन में है तो the worship is not right, तब हमारी आराधना सही नहीं है, prayer is not right, प्रार्थना सही नहीं है, attitude is not right, स्वभाव सही नहीं है, motive is not right. और उसका जो उद्देश्य है वो सही नहीं है। Are you getting my point? क्या मेरा ये विषय, आप ये बातें समझ में आ रही है आपको? So we can rededicate our life in the presence of God and ask Holy Spirit help to come out of all the foolishness from our life. सो प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को फिर से समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हम इस प्रकार की मूर्खता से हम बाहर आ सकें। With this, I want to conclude this session. सो इसी के साथ इस सत्र को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। Next day, we can have uh, more interesting topics. और अगले सप्ताह, अगले दिन और भी ज्यादा रुचिकार, उत्साहित विषय हमारे पास में होंगे। This is very important, which we have discussed today. और जो आज की रात हमने जिस बात के ऊपर में चर्चा किया है, बात किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। If we say that we are the sons of God and if we are doing foolishness and if we are speaking foolishness, what a shame it is for our Father. और देखिए, हम कहते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ, और ऐसा कहने के बाद भी यदि हम मूर्खतापूर्ण काम ही करते हैं तो ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है। सारे कुछ बोल रहे, सारे कुछ कर रहे, बट किसी काम के लिए नहीं है वो. सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन किसी काम का नहीं है वो सब। No fruit, कोई फल नहीं है, no result. उसका कोई परिणाम नहीं है। What a pathetic situation it is. क्या ही बेकार बात है ये है। So may the Lord help you to come out of this. सो परमेश्वर आपको सहायता करे कि आप इन सब से बाहर निकल सकें। Okay, let us pray and conclude. सो आइए प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। So you pray and conclude.
ओके पास्टर जी। सो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, आज की शिक्षा के लिए। और सच में प्रभु जी, कई बार जब हम आपकी समझ का सहारा ना लेकर अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं, तो उसके कारण हम बहुत सारी मूर्खतापूर्ण काम करते हैं जो कि फल रहित है, जो कि किसी काम के नहीं, और जिनका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता और जिसका हम कुछ भी फल नहीं देखते हैं। लेकिन प्रभु, जब हम आपकी समझ के अनुसार, आपके ज्ञान में होकर, आपकी बुद्धि में होकर जब हम कार्यों को करते हैं, तो थोड़े से में ही हम बहुत सारे फल को, बहुत सारी आशीष और बरकत को देखते हैं। सो पिता, आज की शाम हम अपने आप को, जितने भी लोग भाई बहन हम सब आज की शाम इस सभा में शामिल हैं, पिता हम अपने आप को फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने आप को सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम आगे से कभी भी अपनी समझ का सहारा ना लेने पाए, अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो योजना है, उनको हम ना बनाने पाए, लेकिन हमारी जो भी आइडियाज हो, हमारी जो भी प्लानिंग हो, हमारी जो भी प्रार्थना है, जो भी आराधना हो, जो भी स्तुति हो, वो सब पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही होने पाए, ताकि उसके द्वारा हम आपकी इच्छा को पूरा कर सके और आपकी महिमा आपके बेटे और बेटियों के जीवन से पूरी होने पाए। सो पवित्र आत्मा, हम फिर से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता की बुद्धि से, उनके ज्ञान से, उनकी समझ से हमें और भी ज्यादा भर दीजिए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हमेशा पिता की इच्छा पूरी और उनकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं आज की शिक्षा के लिए। इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आप एक एक से बोलिए, बातचीत कीजिए और आज की रात हमारे जीवनों को आप फ्री कीजिए, आजाद कीजिए, ताकि हम अपनी समझ का सहारा ना लेकर आपकी ही समझ में होकर चलने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जान हुए सभी भाई बहनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी एंड फैमिली के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आज की शिक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम सोने जाते हैं प्रभु, हमें मीठी नींद दीजिए, सब दर्शकों के साथ बोलिए, बातचीत कीजिए और अनुग्रह दीजिए, ताकि जब हम उठें तो हम एक नई सोच, एक नई समझ के साथ उठने पाए और नई सोच, नई समझ के साथ अपने जीवन को आगे चलने वाले हो सके। पिता सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपकी आशीष और बरकतों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you हालेलुया। so much for joining. सो आप सभी का धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। May God bless you all with more wisdom and understanding. प्रभु आप सबको और भी ज्यादा बुद्धि और ज्ञान से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। Amen. Amen. जय मसीह की पास्टर जी।